देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी मिठू के साथ एक बार सुबह सुबह आपके साथ जुड़ा हूं। इस वक्त सिलीगुड़ी के जंक्शन स्टेट एसएनटी से सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जहां पर कल सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तामांग यानी कि पीएस गोले ने यहां पर जो नया भवन बनना है स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य केंद्र, उसका शिलान्यास किया। सिक्किम हेल्थ केयर सेंटर का जो शिलान्यास है और उसके साथ जो यहाँ पर बस टर्मिनस है और गेस्ट हाउस है उसका भी शिलान्यास किया। लेकिन सुबह शिलान्यास दोपहर के समय सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने यह जानकारी दी कि जो बिल्डिंग प्लान सौंपा गया है उसमें कुछ कमियां है, उसको लेकर उससे वापस ले लिया सिलीगुड़ी नगर निगम ने। और यही वजह है कि जो यहाँ पर शिलान्यास हुआ था उसमें अभी फिलहाल के लिए विराम लग गया है। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर, आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या हुई है और क्या कुछ मामला है इस पूरे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, जो कि सिक्किम हेल्थ केयर भवन का नाम दिया गया। पहली तो आपत्ति सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा कि यहाँ पर जो भवन का निर्माण होना है सिक्किम हेल्थ केयर, उसके नाम को लेकर एक आपत्ति है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता नाम पश्चिम बंगाल के जो स्वास्थ्य केंद्र है उससे मिलता जुलता नाम है। और दूसरा, जो स्थानीय लोगों ने जो शिकायत की है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनना है उसके सामने जो अप्रोच रोड है वो हिलकाट रोड दिखाया गया, जबकि वहां पर एक बाई लेन है। मैं सहयोगी मिठू से कहूंगा एक बार दिखाइए बाई लेन। यहाँ पर जो है इसे न दिखाकर जो मुख्य सड़क है हिलकाट रोड उसको दिखाया गया है, और उसी के आधार पर यहाँ पर जो प्रस्तावित बिल्डिंग है बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर और 10 तल्ला जो बिल्डिंग का प्लान सौंपा गया था उसकी अनुमति नगर निगम ने वापस ले ली है। और कल ही सिक्किम पीएस तामांग ने यहाँ पर नए हेल्थ केयर सेंटर का जो शिलान्यास किया था, जो कि यहाँ जो जमीन मौजूद है 2.1 एकड़, उस पर 197 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर नया भवन बनना है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ एसएनटी का जो ट्रांसपोर्ट है वो रहेगा और साथ ही गेस्ट हाउस भी होगा। 50 बेड वाला स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है सिक्किम सरकार की, लेकिन फिलहाल उस पर रोक लगा दी है नगर निगम ने प्लान में खामियों की वजह से। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर सिक्किम सरकार ने दिसंबर महीने में ट्रांसपोर्ट विभाग ने सिक्किम सरकार के नगर निगम में प्लान जमा कराया था, जिसकी जनवरी 2025 में स्वीकृत भी कर लिया गया था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी कल मेयर गौतम देव ने दी है सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर ने, कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद ने लिया गया 2 दिन पहले बैठक करके कि यहाँ पर जो बिल्डिंग प्रस्तावित है उसमें जो अप्रोच रोड है वो एक समस्या है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो व्यस्ततम इलाका है सिलीगुड़ी जंक्शन का, यहाँ पर काफी दिक्कतें आ सकती है। उसको लेकर बिल्डिंग प्लान को तत्काल वापस ले लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, इसलिए मेयर ने यह बताया कि उनकी ओर से यह जानकारी उन्हें एक दिन पहले ही दे दी गई थी ट्रांसपोर्ट विभाग को, जहां से आवेदन आया था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये है कि प्लान में जो एग्जम्पशन दिया जाता है, हम आपको एक बार अंदर की तरफ भी ले चलेंगे जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था शिलान्यास का। यहाँ पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने बीते कल शिलान्यास का कार्यक्रम किया था, यहाँ पर मंच तैयार किया गया था और यहीं पर पूरा कार्यक्रम शिलान्यास का आयोजित हुआ था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है, और मेयर गौतम देव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि यहाँ पर सिक्किम सरकार की ओर से जो आपत्ति माफ करिएगा, सिक्किम सरकार की ओर से जो प्लान दिया गया था बिल्डिंग बनाने को लेकर, वहां पर बेसमेंट के साथ ग्राउंड तल्ला बिल्डिंग का प्लान दिया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत नाम को लेकर और जो बिल्डिंग की ऊंचाई है उसको लेकर है, क्योंकि अप्रोच रोड जो दिखाया गया वो हिलकाट रोड दिखाया गया, लेकिन इसके सामने एसएनटी के ठीक सामने एक बाई लेन है, जिसकी वजह से यह बिल्डिंग प्लान जो है अधूरा है और उस पर तत्काल रोक लगाया गया और उसे वापस ले लिया गया। और मेयर ने यह भी जानकारी दी कि यूडीए में
राज्य का जो यूडीएमए विभाग है उससे भी इस पर चर्चा की जाएगी। और सिक्किम सरकार अगर फ्रेश आवेदन करती है, यानी कि नया आवेदन करती है और बदलाव करके आवेदन करती है, तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है, बीते कल सुबह सिक्किम के मुख्यमंत्री ने यहाँ शिलान्यास किया नए हेल्थ केयर भवन का, और दोपहर होते होते सिलीगुड़ी के मेयर ने जो जानकारी दी उसको देखते हुए यह लग रहा है कि फिलहाल इसका जो निर्माण कार्य है वो अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट होंगे इस निर्माण कार्य को लेकर, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हम आपको एक बार फिर अपडेट कर दें कि यहाँ पर जो कल शिलान्यास किया गया सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा 2.1 एकड़ भूमि पर 197 करोड़ रुपए की लागत से बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 10 तल्ले वाले बिल्डिंग का निर्माण होना है, जिसमें 50 बेड वाला स्वास्थ्य केंद्र होगा, साथ ही गेस्ट हाउस होगा जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट विभाग का जो यहाँ पर एसएनटी का बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड को भी यहाँ पर शामिल करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी। और एक बार और बताना चाहेंगे आपको कि मुख्यमंत्री ने इस निर्माण कार्य के लिए जो अनुमति दी गई थी पहले, उसको लेकर राज्य की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव की भी बड़ी भूमिका होने की बात कही थी और उनका धन्यवाद भी दिया था। लेकिन दोपहर होते होते मेयर ने पूरे मामले पर अपना बताया कि इस पर फिलहाल जो अनुमति दी गई थी उसे वापस ले लिया गया था। एग्जम्पशन जो था बिल्डिंग प्लान में जो के लिए जो टैक्स देना होता है और साथ ही जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उससे जो एग्जम्पशन दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है। और अगर सिक्किम सरकार की ओर से अगर नए सिरे से कोई आवेदन किया जाता है इस बिल्डिंग प्लान को लेकर, तो उस पर विचार किया जाएगा और राज्य का जो यूडीएमए विभाग है उससे भी सलाह मशवरा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो सिक्किम सरकार की ओर से कल यहाँ पर जो शिलान्यास किया गया था नए स्वास्थ्य भवन को लेकर, उस पर मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे क्या कुछ होगा अपडेट, वो उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।